दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो मैं टॉपिक देखने वाला हूं वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ मल्टीपल और सब मल्टीपल एंगल। इसके पहले दोस्तों मैंने लेक्चर नंबर फर्स्ट आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है जहां पे मैंने पूरे के पूरे फॉर्मूलेस बताए। बट अब मैं आपको कुछ स्पेशल चीजें बताने वाला हूं। देखो दोस्तों, आज के सेशन के लिए आपको कौन कौन से फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, आपको देखो कॉस का कंपाउंड एंगल फॉर्मूला पता होना चाहिए, कॉस ए प्लस बी का। इसके ऊपर मैक्सिमम सम पूछे जाते हैं तो क्या आएगा दोस्तों, कॉस है कॉस बी, जिसको याद नहीं है भाई अब भी याद कर लो, प्लस यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों माइनस साइन ए, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों साइन बी। तो पहला चीज तो आपको ये क्लियर कट अच्छे से अपने दिमाग पे बिठा लेना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, कॉस ए प्लस बी, तो यहाँ पे क्या है कॉस ए कॉस बी, और यहाँ पे क्या है साइन ए, और यहाँ पे क्या है साइन बी। अब देखो दोस्तों, साथ में एक स्पेशल फॉर्मूला मैंने आपको दिया था, और प्लीज आप अपने पास भी इसको स्पेशल फॉर्मूले में लिख लोगे तो बहुत अच्छी बात है। देखो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ स्पेशल फॉर्मूला। अब स्पेशल फॉर्मूला सर ये कौन सा हो सकता है सर, तो यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये फॉर्मूला है दोस्तों वन प्लस कॉस टू थीटा विच इज इक्वल टू, देखो वन प्लस कॉस टू थीटा विच इज इक्वल टू, अगर आपको याद है इसके पहले वाले लेक्चर्स में दिया हूँ, टू कॉस स्क्वायर थीटा। अगर इन केस अगर दोस्तों आप इसे ही इस तरह से भी लिख सकते हो, देखो यहाँ पे वन प्लस कॉस टू थीटा है, इसको वन प्लस थीटा भी लिख सकते हो, जिसका आंसर आएगा टू कॉस स्क्वायर। देखो यहाँ पे थीटा है तो थीटा का हाफ क्या आएगा दोस्तों, थीटा बाय टू। तो आप ये भी अप्लाई कर सकते हो और ये भी आप अप्लाई कर सकते हो, दोनों में से कोई भी आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो दोस्तों, यहां तक की चीजें हो गई, अब डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो ये इनडायरेक्टली फॉर्मूला है जो आपको याद है इसके पहले वाले लेक्चर्स में मैंने दिया था, cos टू थीटा विच इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हम इसे क्या करेंगे दोस्तों, प्रूफ। देखो प्रूफ करने के लिए मैंने बोला कि cos है ना, तो cos का कंपाउंड एंगल फॉर्मूला यूज करो। तो सबसे पहले देखो मैं क्या कर रहा हूँ, cos ए प्लस बी इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, cos ए इंटू कॉस बी साइन ए इंटू साइन बी, और यहाँ प्लस है तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों माइनस। इसके बाद वाले स्टेप पे दोस्तों आपको एक दिमाग में एक चीज बिठा के रखना है कि सर यहाँ पे तो प्रूफ में सब कुछ ए ए दिख रहा है, मतलब बी वाला नहीं चाहिए। बी वाला नहीं चाहिए मतलब आपको क्या करना है दोस्तों, ए पुट बी विच इज इक्वल टू ए। जहां पे बी दिख रहा है वहां पे आप ए पुट कर दो, क्योंकि अपने को बी नहीं चाहिए ना। तो देखो अब सम कैसा हो जाएगा दोस्तों, देखो कॉस है, ये ए तो चाहिए दोस्तों, बी नहीं चाहिए, बी की जगह पे क्या रखोगे ए। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों कॉस ए, यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों कॉस बी नहीं चाहिए दोस्तों, ये ए हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, ये साइन है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों साइन, ये बी का क्या हो जाएगा दोस्तों ए। अब यहाँ पे अगर मैं चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों, देखो ये कॉस स्क्वायर ए, ये साइन इंटू साइन क्या आएगा दोस्तों, साइन स्क्वायर ए। और दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये प्लस में स्क्वायर मत करना, प्लस होगा ए, और ए क्या होगा दोस्तों टू ए। तो यहाँ पे अगर आप बहुत अच्छे तरीके से देखोगे तो देखो इस तरह से ही प्रूफ किया जाता है कि हमने फाइनली हमने क्या कर दिया दोस्तों, प्रूफ कर दिया। देखो दोस्तों, अगर आप चाहते हो बहुत अच्छे तरीके से अपनी चीज़ों को कवर करना तो आप हमारे एप्लीकेशन से जुड़ सकते हो। हमारे एप्लीकेशन का नाम है प्रदीप गिरी एकेडमी, और ऑलरेडी आप में से बहुत सारे लोग मुझे पहले से ही जानते हो। तो बहुत अच्छे तरीके से हमने एप्लीकेशन में लेक्चर्स बनाए हैं, और ये एक ऐसा सब्जेक्ट्स है जहाँ पे आपको बहुत अच्छे से अपनी चीज़ों को कवर करना है। अब देखो अगर आप जाके एप्लीकेशन में देखोगे तो इसी टॉपिक पे मैंने बहुत सारे सम्स लिए हैं जो, और एक वहाँ पे एक चीज़ आप कंफर्म हो जाता है। देखो यहाँ पे मैं आपको चीज़ें समझाता हूँ, इसके बाद आपको और भी सम्स प्रैक्टिस करने होते हैं। बट वहाँ पे एक बेनिफिट आपको क्या है पता है, वहाँ पे जितने सम्स मैं कराऊंगा उसके बाहर एक भी सम नहीं करना। मैंने बोला वही सम सॉल्व करके लोगों ने 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर किया है। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी बस जो मैं करा रहा हूँ उतनी चीज़ों को वहाँ पे फॉलो करोगे। हाँ, यहाँ पे अगर आप कर रहे हो तो थोड़ा बहुत आपको अपनी ओर से एक्स्ट्रा एफर्ट्स देना होगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट। देखो ये प्रूफ, अगर आप इस प्रूफ की बात करोगे तो मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ दोस्तों, एलएचएस। अगर मैं यहाँ पे एलएचएस लूँ तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, साइन ऑफ फोर थीटा, यहाँ पे क्या आएगा साइन टू थीटा, यहाँ पे क्या है वन प्लस ये क्या है दोस्तों कॉस टू थीटा, और यहाँ पे क्या है दोस्तों कॉस फोर थीटा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से चीज़ों को समझने की कोशिश करते हो तो यहाँ पे एक पार्ट आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है दोस्तों। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये देखो ये
साइन 4 थीटा ऐसे ही रख रहा हूँ। यहाँ पे क्या है दोस्तों, साइन ऑफ 2 थीटा। यहाँ पे देखो दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ पता है, 2 थीटा में मुझे कन्वर्ट करना है नीचे का पार्ट, तो मैं इसका और इसका पार्टनर बना रहा हूँ, क्योंकि 4 का हाफ कितना होता है तो दोस्तों होता है 2 थीटा। तो मैं देखो यहाँ पे मैं लिखते टाइम 1 प्लस कॉस ऑफ 4 थीटा लिख रहा हूँ, और यहाँ पे क्या है कॉस ऑफ 2 थीटा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे कुछ स्पेशल फॉर्मूले हैं जो आपको पता होना चाहिए। देखो पहला फॉर्मूला मैं ये लिख रहा हूँ दोस्तों, साइन 2 थीटा। एक्चुअल में इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसके पहले वाले लेक्चर्स में मैंने दिया है, इसलिए मैं हमेशा पहला लेक्चर फॉर्मूला ही बनाता हूँ। बट यहाँ पे हमें क्या चाहिए दोस्तों, ये चाहिए, जो ये दोनों में बड़ा है उसको बस एक्सपांड करो, ये छोटा है 2 इसको मत करो। अब देखो इसको मैं एक्सपांड करने जा रहा हूँ, तो ये देखो साइन 4 थीटा है, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों साइन, ये देखो 2 थीटा का क्या हुआ थीटा, तो वैसे 4 का क्या होगा, जैसे 10 है 10 का हाफ क्या होगा सर 5, 8 है 8 का हाफ क्या होगा दोस्तों 4। सर अगर यहाँ पे 9 होता तो 9 थीटा बाई 2, 4.5 मत लिखना। अगर सर यहाँ पे अगर सर 7 होता तो 3.5 नहीं लिखना, 7 थीटा बाई 2। तो वैसे ही अगर समझो यहाँ पे अगर सर समझो 4 होता तो हम क्या लिखते हैं, तो 4 का हाफ कितना होगा 2, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 थीटा, यहाँ पे कॉस की जगह पे क्या आएगा दोस्तों 2 थीटा। तो फाइनली हमने इसका एक्सपांशन तो लिख दिया। अब नेक्स्ट एक्सपांशन किसका है दोस्तों, ये नीचे वाले पार्ट का है। देखो ये इतने पार्ट का मैंने आपको स्पेशल फॉर्मूला दिया। स्पेशल फॉर्मूले में मैंने बोला ना कि आपको 1 को जो बड़ा वाला है उसके साथ प्लस करना है। तो 1 प्लस यहाँ पे क्या है दोस्तों कॉस ऑफ 4 थीटा, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 4, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ जिससे आपकी चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। देखो 1 प्लस कॉस 2 थीटा विच इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों, 1 प्लस यहाँ पे क्या है दोस्तों कॉस ऑफ 4 थीटा, तो ये क्या आएगा 2 कॉस स्क्वायर। देखो 2 थीटा का हाफ कितना होगा थीटा, तो वैसे 4 थीटा का हाफ कितना होगा दोस्तों 2 थीटा। तो ये पूरा का पूरा आपका पार्ट हो गया। अब ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद अब आपको किस तरह से आगे की ओर बढ़ना है दोस्तों, तो ध्यान देने की ज़रूरत है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे हमने पूरा का पूरा पार्ट लिखा। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो ये कॉस साइन 4 थीटा है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा दोस्तों, 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, और ये आगे वाला पार्ट साइन ऑफ 2 थीटा ऐसे ही रहेगा। और अगर 1 प्लस कॉस 4 थीटा है, देखो 1 प्लस कॉस 4 थीटा, तो यहाँ पे क्या है 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों कॉस ऑफ 2 थीटा। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, अब मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो किस तरह से सॉल्व होगा दोस्तों। देखो यहाँ पे ये दोनों में अगर आप देखोगे ये और ये, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों साइन ऑफ 2 थीटा बाहर, अंदर क्या बचेगा दोस्तों, देखो 2 कॉस 2 थीटा, और यहाँ पे +1। ये देखो ये बाहर आ गया ना, ये भी बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से 2 और कॉस 2 थीटा बचेगा। अब यहाँ से दोस्तों नीचे से क्या बाहर आएगा, देखो ये दोनों में है, देखो यहाँ स्क्वायर है मतलब यहाँ पे 2 है, तो ये देखो ये बाहर ले रहा हूँ कॉस 2 थीटा। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे देखो दोस्तों 2 है, इसमें कॉस 2 थीटा दोस्तों 2 है, जिसमें से हमने एक बाहर ले लिया, तो यहाँ से अभी भी कॉस 2 थीटा है, यहाँ पे +1 है। अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो ये पार्ट कैंसल, और फाइनली साइन अपॉन कॉस क्या आएगा दोस्तों, टेन ऑफ 2 थीटा, एंड विच इज इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों RHS। चेक कर लो। तो देखो जिस तरीके से मैंने यहाँ पे सम सॉल्व किया दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है अगर आप उसको स्किप करते हो तो इसका सबसे बड़ा नुकसान आपको सेमिस्टर 2 में होगा। सेमिस्टर 2 में पूरा का पूरा पार्ट दोस्तों आपका इंटीग्रेशन के ऊपर है। इंटीग्रेशन मतलब बोला जाए तो स्टार्टिंग के 3 यूनिट्स है, मतलब बोला जाए तो भाई 70% पार्ट इंटीग्रेशन है। अगर आप 70% पार्ट पे फोकस अगर आपका प्रॉपर नहीं रहेगा तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अब देखो दोस्तों यहाँ तक की चीजें हो गई, अब चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो दोस्तों यहाँ अब ये पार्ट अगर हम देखने की कोशिश करें, देखो यहाँ पे रूट है, समथिंग है, बहुत ही स्पेशल सम है। अब देखो मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँ, LHS विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, अब मैं इसको LHS से सॉल्व करूंगा, अंडर रूट ऑफ 2 + 2 कॉस ऑफ 4 थीटा। अब देखो पहला स्टेप, सबसे पहला स्टेप क्या आएगा दोस्तों पता है, ये 2 है, देखो दोस्तों ये देखो ये दोनों में 2 बाहर आएगा, और अंदर देखो 2 कॉमन लिया, यहाँ कुछ नहीं तो 1, ये 2 बाहर आ गया था, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों कॉस ऑफ 4 थीटा। अब यहाँ तक का पार्ट होने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, 1 प्लस कॉस ऑफ 4 थीटा विच इज इक्वल टू,
ये देखो ये अभी आपको फॉर्मूला थोड़ी देर पहले मैंने बताया है, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा सर, कॉस स्क्वायर आएगा, 4 का हाफ क्या आएगा दोस्तों 2 थीटा। तो ये आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने इसको स्पेशल फॉर्मूला बोला है। कुछ मत याद करो, कम से कम ये फॉर्मूला तो याद होना चाहिए। देन अंडर रूट ऑफ ये 2 प्लस अंडर रूट ऑफ, ये देखो ये 2 ऐसे ही है, ये ब्रैकेट में क्या आएगा दोस्तों, ब्रैकेट में ये पार्ट आएगा, मतलब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान देने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा अंडर रूट ऑफ ये 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 टू सा क्या आएगा दोस्तों 4 कॉस स्क्वायर 2 थीटा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं आगे की ओर बढ़ने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों अंडर रूट ऑफ, देखो 2 प्लस ऐसे ही रहेगा, ये 4 का बाहर क्या आएगा 2, और देखो कॉस स्क्वायर का स्क्वायर और ये कैंसिल हो गया, क्या आएगा कॉस 2 थीटा आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप पे फिर से देखो दोस्तों, देखो यहाँ पे ये देखो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, और 4 का बाहर क्या आएगा दोस्तों 2। अब यहाँ नेक्स्ट स्टेप में फिर से वही प्रोसीजर, 2 बाहर ले लो 1 प्लस यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों कॉस ऑफ 2 थीटा। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, देखो ये 2 है, ये 1 प्लस कॉस 2 थीटा का आंसर क्या आएगा दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा है, देखो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 थीटा का हाफ। अब यहाँ पे दोस्तों ये क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 टू सा क्या आएगा दोस्तों 4, यहाँ पे क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, 4 का बाहर क्या आएगा 2, और देखो ये रूट और ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों कॉस थीटा विच इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों RHS। तो यहाँ पे फाइनली हमें आंसर मिल गया। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा पार्ट आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा है, और इसी तरह से बस मैं उम्मीद करता हूँ कि आप चीज़ों का प्रैक्टिस करो। और यार अगर आप चैनल से नए जुड़े हो तो याद से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एक सब्सक्राइब आपके लिए कुछ नहीं है बट मेरे लिए बहुत है, मेरे अंदर बहुत मोटिवेशन आ जाता है, तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब तो कर दो। तो चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर आप चाहते हो कि भाई बहुत अच्छे से चीज़ों को कवर करना है तो आप हमारे एप्लीकेशन से जुड़ सकते हो और पढ़ना स्टार्ट कर दो भाई। जय हिंद।